Hello students, welcome to all in maths class. Dear students, we have started the new series based on CBSE pattern. The book is R.S. Agrawal and we will start the first exercise here. And before going to start the first exercise, I would like to explain some common things that you should keep in your mind. So first of all, we will try to understand that what is real number. ओके, रियल नंबर क्या है, बेसिक चीज़ें कुछ है उन्हें आप जान लें तो ये आपके लिए बेटर होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर लेसन का नेम है आपका रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये आप जानेंगे। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, इसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जब इसी नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं, ठीक, तो उसे अब हम होल नंबर्स कहते हैं। तीसरा आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? जब हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है, तो इसे हम जो है इंटीजर्स बोलते हैं। यानी कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, ज़ीरो भी आ जाएगा और बाकी जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक। तो नेचुरल नंबर क्लियर हो गया, होल नंबर क्लियर हो गया, इंटीजर्स भी आपका क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है रेशनल नंबर। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, आपने बहुत बार जो है इसका परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। जहाँ पे p और q ये दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर होंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर p और q दोनों इंटीजर होंगे, क्या ये नेचुरल नंबर या फिर ये होल नंबर नहीं हो सकते हैं? देखो, इंटीजर में क्या होते हैं, इंटीजर में नेचुरल नंबर और होल नंबर्स दोनों आते हैं, है ना। इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आ जाएगा और होल नंबर भी आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि p और q जो है वो क्या होने चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन इस एक्सप्लेनेशन में बताई गई है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू द ज़ीरो। q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। अब कुछ एग्जांपल्स समझ लो। जैसे कोई नंबर है 5, क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि हम 5 के अपॉन 1 5/1 राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम किसी भी नंबर के बाई 1 राइट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। अगर हम कोई नंबर ले लें -6 और आपसे पूछें कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो अभी हमने बताया किसी भी नंबर के बाई में 1 लगाने का हमारा अधिकार है, तो हम इसके बाई 1 लगा सकते हैं। तो अब ये आप देखोगे तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये p/q के फॉर्मेट को सेटिस्फाई करता है और 1 ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ज़ीरो जो है रेशनल नंबर हो सकता है? देखो,
जीरो के बाई भी 1 हम लगा सकते हैं, और ये 0/1 p/q के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, इसलिए जीरो को रेशनल नंबर कहा जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने अभी नेचुरल नंबर पढ़ाया, तो क्या नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर हो सकते हैं? देखो बेटा, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 सबके बाई आप 1 लगा दोगे तो वो क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक वैसे ही होल नंबर्स, जब जीरो रेशनल नंबर हो सकता है तो होल नंबर्स तो जीरो को मिला के ही बनता है, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं वो सारे जो है आपके क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। और जब नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को हम रेशनल नंबर में राइट कर सकते हैं, यानी कि सारे जो इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ठीक। तो यहाँ से जो है कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि जीरो आपका रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक। दूसरा, आपका जो नेचुरल नंबर होता है ये रेशनल नंबर हो सकता है, होल नंबर्स भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, और इंटीजर्स जो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर को मिला के बनता है, तो इंटीजर्स भी क्या होंगे? रेशनल नंबर हो सकते हैं। ओके। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। क्या जीरो रेशनल नंबर है? जी बिल्कुल है। ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट्स हमारा क्लियर हो गया।